एक बार फिर अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका राकेश सर। आज आपके लिए दोस्तों मैं पुराणों के बारे में लेके आया हूँ, जहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनता ही है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पुराणों के बारे में कि पुराण क्या है या पुराण का अर्थ क्या है। तो पुराण का वास्तविक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। इसके प्राचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी प्राचीन तत्वों का समावेश होता है, अतः इसे पुराण के नाम दिया गया है। अब पुराण कितने होते हैं तो सबसे पहले जान लीजिएगा, पुराणों की संख्या 18 होती है। यहीं पे आता है क्वेश्चन बनता है, भाई उप पुराण कितने हैं। तो हमारे उप पुराण भी हमारे 18 ही हैं। तो पुराण और उप पुराण दोनों समान हैं। ये ना समझें कि पुराणों की संख्या 18 हो गई तो उप पुराण हमारे कितने होंगे। तो उप पुराण भी हमारे 18 ही है। आइए हम लोग अनुष्टुप छंद में यहाँ पे पुराण का लक्षण दिया गया है और ये पूछता भी है पुराण का लक्षण के बारे में। तो पुराण का लक्षण है ये विष्णु पुराण से आदि इत्यादि प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर पुराण का लक्षण किया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि पुराण के कितने लक्षण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है पुराण के कितने लक्षण होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, पंच लक्षणम। तो पंच लक्षणम भी पूछता है कि भाई कितने लक्षण होते हैं, तो पंच लक्षण होते हैं। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भाई कितना, मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ आती है। तो समझिए यहाँ पर क्या है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, वनमंत्राणी है, वंशानुचरतम चैवम पुराणम पंच लक्षणम। अर्थात एक बार फिर मैं इसे गाने का प्रयास करूँगा। अनुष्टुप छंद में है। तो अनुष्टुप छंद में अगर हम इसको प्रारंभ करते हैं तो किस तरीके से देखिए पढ़ा जाता है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो वन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैवं पुराणं पंचलक्षणम। तो देखिए यहाँ पर कहा है पुराण के कितने लक्षण हैं, तो 5 लक्षण दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है पुराणों के कितने लक्षण हैं, तो 5 लक्षण हैं। फिर उसके बाद कहा सबसे पहला क्या है, सर्ग है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रतिसर्ग है। फिर क्या है, वंश है। फिर क्या है, मनु अंतरण, यानी कि ये मनु आदि के द्वारा काल का विभाजन यहाँ पे किया गया है। उसके बाद है वंशानुचरतम, यानी कि ये हमारे 5 लक्षण हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है दिया है, सबसे पहले कि सर्ग क्या है। तो सर्ग मीन्स क्या होता है, सृष्टि है, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। अब यहाँ पे सर्ग जब आ जाए तो आप समझ लेना वह सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा है। वहीं पर ये प्रतिसर्ग का पूछता है। एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे इस प्रतिसर्ग का अर्थ पूछता है। कहता है भैया प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर प्रलय या सृष्टि का पुनः प्रादुर्भाव, ये प्रलय ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय और सर्ग का मतलब है सृष्टि, यानी कि उत्पत्ति होना। ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा आया है वंश। वंश के अंतर्गत देखो दोस्तों, यहाँ पर देवो दिया है, देवो और ऋषि आदि का वंशावरण, जो वंशावली होती है वंश के अंतर्गत। वंश में देखिए कवि वर्ण में आता है, सभी का वंश आता है। यहाँ पर देवों की बात हुई है कि देवी और ऋषियों का जो वंशावली है, वंश का जो अनुक्रम है वह, उसके बारे में वर्णन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आया है आपका, ये देखिए यहाँ संधिकार हुई है, मनु आदि अंतर है। तो यहाँ पर प्रत्येक मनु काल और उस समय की प्रमुख घटनाओं का वर्णन होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आया है लास्ट में हमारा पांचवा जो लक्षण है वो हमारा क्या है, ये देखिए वंशानुचरतम। देखिए ये क्या है, ये वंशानुचरतम, यानी कि वंशानुचरतम का यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं के जीवन का चरित्र। तो ये 5 लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। ये पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि पुराणों के कितने लक्षण होते हैं, तो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।